इस वीडियो में मैं आपको कैलमस रोटांग, केन और ये बेंत की आर्थिक उपयोगिता और औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं केन और ये बेंत की विभिन्न प्रजातियों जो कि लगभग 416 के करीब हैं, उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। ये प्रजातियां कहाँ कहाँ ये मतलब मिलती हैं और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। कैलामस रोटांग, जिसे कि आम रतन यानी कि रोटिंग के रूप में भी जाना जाता है, और हिंदी में इसको बेंत और संस्कृत में बेतसा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में जैसे आसाम में इसको बेत कहते हैं और उड़ीसा में इसको बेतस के नाम से जाना जाता है। यह एक स्कैंडेंट यानी कि चढ़ने वाले यानी पर्वतारोही जिसको बोलते हैं बेल की तरह होती हैं। इसमें अधिकतर इनकी यानी कि कैलमस की स्पीसीज, और ये चढ़ने वाले ताड़ जिसको बोलते हैं, ताड़ एक तरह से पाम की स्पीसीज, पाम को सब को यहाँ पे ताड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, चढ़ने वाले ताड़ यानी कि क्लाइंबिंग और स्कैंडेंट पाम के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। और यह जो है कैलामस रोटांग भारत, श्रीलंका और म्यांमार के मूल निवासी यानी कि यहाँ की इंडेमिक यानी मूल इंडिजिनस स्पीसीज है, प्रजाति है। यह आमतौर से चढ़ने वाले रतन ताड़ यानी कि पाम हैं, जिसका उपयोग बींत फर्नीचर बेंत के फर्नीचर, बहुत सारे लोग बेंत फर्नीचर के बारे में नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे फर्नीचर बनाया है, क्योंकि बहुत ही इसका तना लचीला होता है और उसको मोड़ करके बहुत ही बनाया जाता है। जो कि फर्नीचर उसकी इम्पोर्टेंस है कि शीतल होता है, कि खासकर गर्मियों वाले बहुत गर्म एरिया में जो है बहुत सारे फर्नीचर में आप बैठ नहीं सकते, तो ये जो है शीतलता प्रदान करता है। तो इसका जो औषधीय गुण भी है इसका शीतलता देना, और दूसरा क्या है औषधि, अब इसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो है फर्नीचर और टोकरियाँ और छड़ें, खासकर आपने देखा होगा कि वृद्ध पुरुष वृद्ध लोग जो हैं अधिकतर छड़ियाँ हाथ में रखते हैं। तो बेंत की छड़ जो अगर जो हाथ में लेके चलते हैं तो वो थोड़ा शीतलता प्रदान करती हैं। तो छड़ों में भी ऐसे नहीं कि कोई भी लकड़ी आप अगर हाथ में रखोगे, जैसे तेज बल की लकड़ी जिनको मतलब पित्त कारक, पित्त एक कफ सामक होती है बेंत की छड़, लेकिन यही अगर उसके हाथ में दी जाए, मतलब जो जिनको कफ, जो कफ सॉरी वात कारक जो लोग हैं जिनमें मतलब ज़्यादा वायु का प्रभाव रहता है, तो उनको जो है तेज बल यानी कि टिमुर के छड़ी रखनी चाहिए। तो छड़ का उपयोग भी कैसे करना चाहिए, ये नहीं कि आपने कोई छड़ी उठा दी। आजकल तो लोग ज़्यादातर आयरन रॉड लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हेल्थी रहने के लिए पहले के लोग जो है वो करते थे। लेकिन साथ साथ में ये भी हो रहा है कि आजकल जो है केन यानी कि बेंत की बहुत डिमांड बढ़ रही है और बहुत महंगा है, क्योंकि इसका फर्नीचर के लिए ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए लोगों ने इसके जो है विकल्प जैसे बांस और क्या कहते हैं अन्य जैसे विलो के लकड़ी का भी बेंत बनाते हैं। तो ये बेंत की लकड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो बींत जो है मैंने बताया आपको कि फर्नीचर, इसका बहुत बढ़िया फर्नीचर बनता है, और टोकरियाँ और छड़ें जैसे वृद्ध लोग अधिकतर यूज करते हैं, और विकर आदि बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह पौधा जो है 10 मीटर तक पहले लंबवत बढ़ता है, यानी कि सीधा अपराइट बढ़ता है। उसके बाद कुछ सेंटीमीटर व्यास का पतला हो जाता है, और फिर ये इसका तना लगभग 200 मीटर तक या इससे भी अधिक क्षैतिज रूप में फिर बढ़ता है। फिर ये नीचे की तरफ क्षैतिज रूप में चलता है। पहले सीधा बढ़ता है 10 मीटर तक, फिर ये फैल के चलता है। और यह अत्यधिक लचीला होता है और एक समान मोटाई का होता है। इसमें ये नहीं कि जब तना होगा इसका एक समान होता है। तो फिर इसको मोड़ करके बहुत बढ़िया फर्नीचर बनाया जाता है। और फूल इसमें आकर्षक गुच्छों में लगे होते हैं, जो कि मतलब पत्तियों के जो है एक्सिल्स में, जिसको बोलते हैं कि साइड्स में से पत्तियां जहाँ से निकलती हैं ना, और पत्ती इसकी क्या होती हैं, एक पिन्नीट होती हैं, लंबी होती हैं, और स्पेस के मतलब कांटेदार उनसे इस पे जो बेस जहाँ पे से फूल निकलते हैं वहाँ पे स्पेस होती हैं एक तरह से सपोर्टिंग के लिए, जैसे कवर टाइप का, तो उसमें कांटे भी लगे होते हैं। तो
ये इसके बेसिक वो है प्लांट्स के टैक्सोनॉमी पहचान के बारे में। और ये बीफ की मांग जो है बहुत अधिक मैंने बताया कि बढ़ रही है, और फर्नीचर के लिए खासकर, और जंगलों से उसका जो है बहुत सारा धुआं भी हो गया है। अब इसकी स्पीसीज जैसे बहुत सारी, जैसे सिक्किम में इरेक्टस स्पीसीज पहले बहुत थी, कैलमस इरेक्टस वहाँ से बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म होगी। दूसरे यहाँ पे जैसे अरुणाचल में कैलमस फ्लोरिबंडा, कैलमस, ये अदर स्पीसीज बहुत सारी मिलती हैं। यानी कि पूर्वी हिमालय में, उत्तरी हिमालय में तो नहीं है, लेकिन साउथ में है इसके, और उत्तरी पूर्वी हिमालय में। तो ये जो है धीरे धीरे मतलब वाइल्ड स्टेट से ख़त्म होता जा रहा है, एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। लेकिन फिर भी लोग, इसका फर्नीचर की बहुत डिमांड है, जैसे मैंने बोला शीत कारक होता है, और इसका फर्नीचर को लाइक करते हैं। तो कुछ कल्टीवेशन भी इसमें हो रहा है। तो इसकी प्रकृति जो है, एक तो जैसे मैंने बताया कि इसका शीत है, और लघु कफ पित्त दूर करने, पित्त सामक होती है, कफ को दूर करने वाला होता है। इसलिए इसकी छड़ का अगर जो उपयोग करते हैं वृद्ध लोग या कोई भी अपने हाथ में, तो उसको कफ की प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगी। और जिसको बात कारक, जिसमें मतलब हवा की ज़्यादा प्रकृति है, वो उनको ज़्यादा तिमूर या तेज बल की छड़ रखनी चाहिए। तो आयुर्वेद में इस तरह से इसका जो है औषधि गुण के बारे में बताया गया है। उसके अलावा ये और भी इसके आयुर्वेद में इसके उपयोग हैं, जैसे परमेल डायबिटीज़ बोलते हैं जिसको, और वर्म्स, पेट के कीड़े मारने के लिए, और पित्त रिलेटेड डिजीज में इसका जो प्रकंद यानी कि जड़ जो है उपयोगी होता है इस कैलेमस का, यानी कि बेंत का। और इसके लगभग यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको बहुत ही पहले ये जो है बेंत का आदिवासी संस्कृतियों में भी इसका उपयोग होता था। मूल ऑस्ट्रियाई लोग इसके विभिन्न अंगों यानी पार्ट्स का उपयोग, जैसे आश्रय, जैसे कि, घर बनाने के लिए, और टोकरियाँ, कुल्हाड़ी के हैंडल, जो बहुत क्योंकि लचीले होते हैं, इसकी आराम से कुल्हाड़ी जो पेड़ काटने वाली होते हैं ना, तो उसके हैंडल बनाने के लिए, और मछली के जाल, और मछली को पकड़ने के लिए डोरियों के लिए भी करते थे, उसमें से जो फाइबर होता है तो उसका उपयोग होता था। बहुत पहले से ही आदिवासी लोग करते थे। और इसकी टहनियाँ और इसके फल को भी लोग खाते थे। और मई 2025 तक लगभग प्लांट्स ऑफ वर्ल्ड ऑनलाइन ने इसमें लगभग 416 स्पीसीज रिपोर्ट किए हैं अभी तक जो हैं, यानी स्पीसीज को मान्यता देता है ये कि कैलमस में लगभग 416 प्रजातियां हैं। और भारत में मुख्यतः ये जो है खासकर पूर्वी हिमालय में मिलती हैं, और साउथ इंडिया में। ये जैसे ये कैलामस रोटांग है, ये जो है मुख्यतः ये जो है अंडमान में ये ज़्यादा मिलता है, और आपका साउथ में मिलता है, जैसे ये तमिलनाडु में। और इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज, जैसे कैलामस इरेक्टस है, ये आपका पूर्वी हिमालय में है, कैलामस फ्लोरिबंडस है। तो ये स्पीसीज इसकी हैं। और ये खासकर फर्नीचर के लिए बहुत जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कम जानते हैं। तो ये इस वीडियो देख करके इसका देख सकते हैं ये कितनी इम्पोर्टेंस है। इसका जो है भूत बाधा और पित्त, आम दोष, जैसे, और ये कफ सामक भी ये जो है इसकी लकड़ी मानी गई है, इसलिए इसका यूज़ करते थे लोग पहले से ही। आयुर्वेद के अनुसार इसकी छड़ें जो है बनाने के लिए बहुत ही मतलब डिमांड थी, लेकिन आजकल तो ये छड़ें आपने देखा जैसे कि लोहे की और अलग अन्य वुड की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बेंत जो है बहुत महंगा हो गया है। और इसके अलावा जो है इसके जो प्रकंद जो है औषधीय गुणों वाले होते हैं। और ये खासकर जो है कैलेमस जो है उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल एंड उष्ण कटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का ये निवासी है, यानी कि वहाँ वहाँ मिलता है। एशिया में एशिया में आप जान ही रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि इंडिया और आपका म्यांमार और आपका ये श्रीलंका ये मिल रहा है। और उसके अलावा अफ्रीका में भी मिलते हैं इसकी स्पीसीज, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती हैं,
और ये फर्नीचर, टोकरियाँ और अन्य जैसे विकर आदि के उत्पाद बनाने के काम आता है। धन्यवाद जी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।